इंडिया में 20 से 22 ईवी कंपनी है पर सबको सब्सिडी नहीं मिलने वाला। अगर आप ये सोच रहे हैं आप दिल्ली से हो या कोई अदर स्टेट से हो और वहाँ पे अगर आपको सब्सिडी का बेनिफिट चाहिए और आप कोई भी स्कूटर या बाइक लेके आ जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सब्सिडी मिले। फॉर एग्जांपल आप और आपके दोस्त ने ईवी ली, उसने अलग कंपनी की ली और आपने अलग कंपनी की ली, बट उसको सब्सिडी मिल जाएगी 30,000 और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपके जेब से तो 30,000 का लॉस वैसे ही होने वाला है। तो करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को एंड तक देखना। आप इंडिया में किसी भी यूटी या स्टेट से हो, आपको कितना मिलेगा, क्या मिलेगा या मिलेगा भी कि नहीं, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने स्टेटस में, अपने स्टोरी में या ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सिडी का। हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि भारत सरकार की तरफ से कंपनी को 5,000 का बेनिफिट मिलता था पर स्कूटर पे। जिससे क्या होता था, अगर कंपनी की गाड़ी कोई भी हो, सपोज एथर हो या ओला हो, बजाज हो, उसकी एक्स शोरूम प्राइस अगर 1,00,000 रुपये, तो कंपनी उसको ऑलरेडी कम करके बताती थी 95,000। अगर कंपनी आपको 1,10,000 बता रही है तो उस गाड़ी की इफेक्टिव जो एक्स शोरूम प्राइस हुआ करती थी वो 1,15,000 हुआ करती थी, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, जितनी भी कंपनियां लिस्ट है। बट अभी क्या है ना, 31 जुलाई 2026 तक आपको 5,000 मिलने वाला है। उसके बाद आपको 5,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट इंडिया में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे आप जाओगे, उनकी डीलरशिप बोलेंगे कि यार हमारे यहाँ 5,000 मिलना बंद हो गया, जो कि पूरी तरीके से गलत है। आप उस शोरूम छोड़ के दूसरे शोरूम जाओ, वहाँ पे आपको 5,000 मिल जाएगा और ये कंपनी की तरफ से ऑलरेडी कट के आता है, तो आपका कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी दिल्ली में कुछ शोरूम ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको 30,000 तक की सब्सिडी मिलने वाली है। तो वो सीधा डिनाई कर देंगे आपको कि नहीं भैया, आपको जो 5,000 मिलता है वो मिलेगा या तो वो भी नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आपको कुछ दिन बाद वापस पता करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वहाँ बात सर्कुलेट नहीं होगी वो नहीं जानेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ गाड़ी लोगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। 1 जुलाई 2026 के बाद जो भी गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड होगी ईवी की, उसमें आपको 30,000 का बेनिफिट कैसे मिलेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ आज है 7 जुलाई, आज आपने एथर की, ओला की, कोई भी कंपनी की मान लो गाड़ी लेके आते हो घर। अब उसके बाद क्या होता है कि आपको 60 डेज़ तक का वेट करना पड़ेगा। अगर 60 डेज़ के अंदर, हो सके 30 दिन में, आपका आरसी कार्ड आ जाता है तो आपको दिल्ली के ईवी पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ेगा। अपना आधार कार्ड और अपने गाड़ी की आरसी को अपलोड करना पड़ेगा, ओरिजिनल फ़ोटो को। आप फ़ोन के फ़ोटो को अपलोड नहीं कर सकते, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। और सेम चीज़ आपके जो शोरूम वाले हैं वो अलग से पोर्टल में फ़ीड करेंगे। अगर शोरूम वाले ये नहीं कर रहे हैं तो आपको शोरूम पे कहना पड़ेगा कि भैया मेरा नाम, नंबर और मेरी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको तुम सब्सिडी पोर्टल में डालो। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। उसके बाद कुछ दिन आपको वेट करना है और मैक्स टू मैक्स 60 डेज़ के अंदर आपके अकाउंट में 30,000 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर आपका शोरूम वाला मना कर रहा है कि नहीं हम कोई भी चीज़ प्रोसेस नहीं करेंगे, तो आप थोड़े दिन रुक सकते हो या दूसरे शोरूम जा सकते हो वही कंपनी के। अगर वो भी डिनाई कर रहा है तो आप गाड़ी भी शिफ्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ ऐसा कोई भी कंपनी नहीं करेगी। आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे या हेल्पलाइन नंबर पे पूछ सकते हो, वो हाँ ही कहेंगे। बट दिल्ली में अभी आपके लिए अच्छा मौका है, 30,000 आपको जेब में मिलेगा और अभी 5,000 ऑफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 1,10,000 की कोई स्कूटर ली, अब उसमें आपको 5,000 कट हो जाएगा, 1,05,000 एक शोरूम पड़ेगा, 30,000 आपके जेब में आ जाएगा। तो आपको वो गाड़ी आराम से 75,000 ही पड़ेगी और बाकी आपको कई बार डीलरशिप छूट देती है, कई बार रोड टैक्स में, रजिस्ट्रेशन में आपको छूट मिल जाती है। तो वो सब बेनिफिट मिला के आपको 1,00,000 से कम का ही पड़ेगा। बट कुछ गाड़ियाँ इसके अंदर रजिस्टर्ड नहीं भी हो सकती है, तो उसको कैसे पता करना पड़ेगा। आप अगर दिल्ली में हो और आपने सपोज़ कोई भी कंपनी का ईवी लेने का प्लान बनाया, जो पॉपुलर कंपनी है ओला, एथर, बजाज, टीवीएस, इन चारों में तो मिलने ही वाला है, बट 16 कंपनी और भी इसके अलावा, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे ये अप्रूव्ड है कि नहीं है। हो सकता है ना हो तो आपको नहीं मिलेगा, बट मैक्सिमम गाड़ी यहाँ पे अप्रूव्ड है। बट ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ गाड़ियाँ ना हो तो आपका वहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो आप कोई भी गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार शोरूम जाके पूछना कि क्या मुझे सब्सिडी मिलेगा। और जैसे आप गाड़ी ले रहे होगे तो नोटिस करना कि आपका डीलरशिप आपका प्रोसेस कर रहा है कि नहीं। डीलरशिप को मैंडेटरी है कि वो आपका प्रोसेस करेगा, नहीं कर रहा है वेट करना, या दूसरे शोरूम से आप अपनी दूसरी गाड़ी भी बदल के ले सकते हो। अब हम बात करते हैं अदर स्टेट की, तो ये तो रहा दिल्ली का। और वहाँ पे अगर आप पुरानी गाड़ी को भी स्क्रैप करवाओगे ना तो 10,000 का बेनिफिट मिलेगा। 15 साल पुरानी हो, अगर आपने 15 साल पहले पैशन प्रो ली थी, होंडा शाइन ली थी या कोई एक्टिवा ही ली होगी, उसको स्क्रैप कराते हो आपको 10,000 मिल जाएगा।
साथ ही में मैं आपको एक एडवाइस करूँगा कि अगर आप दिल्ली से हो ना तो 3 किलोवाट आवर के ऊपर की ही गाड़ी लेना। जैसे कि मैंने वीडा 2.2 किलोवाट आवर की ले ली है। अभी भी ऑप्शन है, आप ले सकते हो, बट उससे क्या है ना, आपको 20,000 ही मिलेगा। कोई फ़ायदा नहीं है, उतना आपके एक्स शोरूम पे चले जाएगा और अगर आपको 30,000 सब्सिडी मिल जाती है तो आपका फ़ायदा ही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो क्या करें? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है कि आपको सितंबर 2026 तक की सब्सिडी मिलेगी। बहुत सारी स्टेट ऐसे हैं कि जो सब्सिडी देना बंद कर चुके हैं। मैं अपना एग्जांपल दूँ, मुझे बोला गया था कि यहाँ पे सब्सिडी बंद नहीं हुई है, बट मेरी गाड़ी को अब 1 साल होने को आ चुका है, कोई भी सब्सिडी का अपडेट नहीं है। कभी बोला जाता है कि फाइनेंशियल ईयर की वजह से क्लोज़र चल रहा है, जिसकी वजह से सब्सिडी शायद ना मिले, और आपकी स्टेट में ऑफिशियल ये बंद हो चुका होगा। तो सबसे पहले आप कोई भी स्टेट से हो, आपको अपने ऑफिशियल पोर्टल पे चेक करना पड़ेगा कि आपकी स्टेट में सब्सिडी चल रही है कि नहीं। अदरवाइज़ आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आपका रिप्लाई 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। आप उत्तर प्रदेश से हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, बेसिकली जो नॉर्थ के, सेंट्रल नॉर्थ के स्टेट है ना, उसमें सब्सिडी बंद ही कर देगी। तेलंगाना में भी बोला था कि थोड़ा-सा आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बट रील और रियलिटी हो जाता है, पेपर में कुछ और कहा जाता है और रियलिटी में लोगों को नहीं उतना फ़ायदा मिल पाता। तो आप किस स्टेट से हो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। और ये बात सच है कि अदर स्टेट में आपको दिल्ली के मुकाबले बहुत कम सब्सिडी मिलने वाली है। अब ये कब हो सकता है? सपोज़ कोई गवर्नमेंट उठे और बोले कि मैं महाराष्ट्र में आपको एक-एक ईवी व्हीकल पे 40,000 की सब्सिडी दे दूँगा, तो वो बात अलग है, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। अब सेंट्रल 5,000 बंद कर चुकी है और दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आया है। तो अगर बाकी स्टेट की गवर्नमेंट भी जाग जाए और कुछ अच्छा बेनिफिट कर दे हमारे लिए, तो हमको मिल सकता है। और एक सच और कड़वा कि अभी तक कोई भी नया प्रपोज़ल नहीं आया। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि लोग हवा-हवाई बातें कर रहे हैं, 31 जुलाई के बाद देखना सब्सिडी एक्सटेंड हो जाएगी और आपको 5,000 के बदले 10,000 मिलेगा या 2,500 मिलेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। बजट पहले ही ख़त्म था, इसको थोड़े दिन के लिए एक्सटेंड किया गया था जुलाई के लिए। तो अगर आप अभी भी रुके हुए हैं ईवी ना लेने के चक्कर में कि आप दिवाली में लोगे या बाद में लोगे, तो आप एक अच्छा खासा मौका मिस कर दोगे। अगर आपका बजट टाइट है, 1 लाख 1,10,000, तो आप अभी ले लो। और दिल्ली में तो यार आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। अपकमिंग ईवी का वेट मत करो, क्योंकि जुलाई अगर आपके हाथ से गया तो हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी अपडेट कि बाकी कंपनियां अपनी प्राइस बढ़ा चुकी है। ऑलमोस्ट हर कंपनी प्राइस बढ़ा चुकी है, सिर्फ टीवीएस iQube अभी बचा हुआ है। तो अगर आपको वो गाड़ी सस्ती लग रही है तो आप ले सकते हो। अदरवाइज़ मेरी पर्सनल जो अभी फेवरेट रहेगी ना, वीडा रहेगी। प्राइस बढ़ा भी है बट वो आपके बजट में आ रही है। एथर की तरफ आप जा सकते हो, बट ईएल प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अब आपके जो भी क्वेश्चन होंगे कि अभी लेना है या वेट करना है, नीचे कमेंट कर देना। जो सबसे ज़्यादा कमेंट होगा उसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा, आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब आपको पता चल गया कि आप अपने स्टेट सब्सिडी कैसे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप अदर स्टेट से हो तो भी यही प्रोसेस है। आप गाड़ी जैसे ही लोगे, आपको शोरूम वाले ही प्रोसेस करके देंगे। फिर आपको आरटीओ विज़िट करना पड़ेगा और अपने मोबाइल से आपको ही सर्च करना पड़ेगा कि स्टेटस क्या है। और कई बार वो अंडर पेंडिंग दिखाता है, तो इसका मतलब आप समझ जाना मिलेगा या बाद में या नहीं मिलने वाला। तो उम्मीद वहाँ से छोड़ देना। और आपको दिल्ली जैसा 30,000 50,000 नहीं मिलेगा, आपको 5-7 हज़ार रुपये ही मिलने वाला है। बाकी वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बता दो। और आप किस स्टेट से और कौन सी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, या कोई भी आपका डाउट या क्वेश्चन हो जो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बना के लिए आऊँ, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।